निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फाइनली जो हमने कल एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाया था 11 तारीख का, और फाइनली मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल ब्रेक डाउन दिया तो है। देखिए ज़रा आप, बिल्कुल ब्रेक हुआ है। कल तक हम मार्केट को कुछ इस तरीके से देख रहे थे कि मार्केट एक रेंज में था। आपको ये वाला याद होगा, एक दिन पहले 10 तारीख तक मार्केट का रेंज ऐसे था, 11 तारीख को ऐसा वाला हुआ, और फाइनली जब मार्केट यहाँ से निकला तो काफ़ी तेज़ गति से निकला। ठीक है, निकलने के बाद एक प्रॉब्लम वहाँ हुआ। वो प्रॉब्लम क्या था पहले उसको समझ लीजिए। प्रॉब्लम ये था कि मार्केट निकल तो गया था, मैंने आपसे कहा था कि मार्केट शुरुआती दौर में 400 के पास आएगा, 400 टूटेगा तो फिर 200 तक मार्केट पहुंच सकता है। अनफॉर्चुनेटली मार्केट आज 200 तक तो नहीं पहुंचा। आज का अगर आप लो देखेंगे, लगभग आज का लो ये वाला है 24,266। यहाँ तक मार्केट ने आके अपना लो लगाया, और जैसे यहाँ पे लो लगाया, यहाँ से फिर मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गया। इससे आपको क्या समझ में आता है, क्या सीखने को मिलता है? इसका मतलब ये है कि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। जहाँ पे हमने कल ये बात की थी कि मार्केट में अगर ब्रेकडाउन आएगा तो मार्केट शार्प नीचे गिरेगा, नीचे गिरा। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये सोचा होगा कि चलो पूरा दिन भर बैठेंगे, ब्रेकडाउन तो मिल गया है, अभी मुझे और चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा 2 ढाई बजे 3 बजे जाके हम चार्ट देखेंगे, तो उसने यहाँ पे जब मान लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसने ब्रेकडाउन देख के यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड लेके बैठ गए, और 2 ढाई बजे जैसे आके देखे तो जहाँ से उन्होंने ट्रेड लिया मार्केट वहीं पे जाके खड़ा हो गया। अब ऐसे सिचुएशन को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि मार्केट कम से कम 100-200 पॉइंट नीचे गिर के उतना ही 100-200 पॉइंट जब ऊपर चला जाता है, आपका दिमाग काम नहीं करता, आप ये समझ नहीं पाते कि आगे क्या करना है। क्योंकि नॉर्मली हम लोगों की एक आदत है, हम लोग या तो मार्केट को ऊपर जाता देखता हुआ समझ सकते, या फिर नीचे जब आता है तो वो समझते। लेकिन मार्केट अगर अच्छा खासा जितना पॉइंट नीचे आया उतना ही अगर ऊपर गया, ये बातें हमको समझ में नहीं आती है। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या चीज़ है? वो ये है कि मार्केट जब तक आपके साइड में है तब तक आपको ज़्यादा बेहतर महसूस होता है, और जैसे ये मार्केट विपरीत दिशा में जाता है तो आप फिर यहाँ पे पैनिक करने लगते हैं। ऐसे समय पे एक बात याद रखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट अब ये जो जोन आया है, जिस जो ट्रेंड लाइन के पास से मार्केट नीचे गया वापस उसी ट्रेंड लाइन के पास आया है, इसका मतलब ये है कि कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अब देखिए अब मार्केट में वोलेटिलिटी शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट एक जो धीमा धीमा मध्यम मध्यम सा जो बातें चल रही थी, मार्केट ने उस एरिया को तोड़ के अब थोड़ा सा वोलेटाइल होने का विचार किया है। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये वोलेटिलिटी बरकरार रह सकती है। अब वोलेटिलिटी का मतलब ये नहीं कि मार्केट आपको फिर से सीधा सीधा ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। हो सकता है मार्केट गैप अप खुले और फिर धीरे धीरे फिर नीचे आने लगे, ये संभव है। क्योंकि मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के पास से, जो हमने पहले डिस्कस किया कि 24,267 के पास से मार्केट वापसी की है, और काफ़ी तगड़ा वापसी की है। और अगर कल मार्केट आधा घंटा अगर एक के ऊपर एक अगर कैंडल बना देता है तो फिर यहाँ पे मार्केट लंबा ले जाएगा ऊपर तक, बहुत तेज़ गति से हो भी। लेकिन उसके लिए मार्केट को कल शुरुआत का आधा घंटा बुलिश के ऊपर बुलिश चाहिए, तब जाके मार्केट उसको आसानी से कवर, बहुत जल्दी इसको कवर कर लेगा। लेकिन अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो फिर मार्केट इस एरिया के अंदर फंसा हुआ आपको दिख सकता है। किस एरिया के अंदर? 24,400 और नीचे 24,267, इसके अंदर मार्केट आपको गोते खाता हुआ दिख सकता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा होने की संभावनाएं बहुत है। जैसा कि अगर मैं पुराने दिनों की अगर बात करूं तो कुछ ऐसे आपको दिखेगा, जैसे देखिए 7 तारीख हो गया, 10 तारीख हो गया, 6 तारीख हो गया, बस ऐसे ही आपको हो सकता है कल का दिन ऐसा दिखे। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के सस्टेन अगर कर जाता है इसके अंदर तो ऐसा होगा। अदरवाइज अगर गैप डाउन खुलता ऊपर की तरफ जाता है फिर वोलेटिलिटी रहेगी, नीचे की तरफ आता है तो फिर मार्केट और नीचे भाग सकता है।
क्योंकि एक बार अगर फिर से 24,267 का लेवल अगर फिर से टूटता है तो मार्केट आगे चल के और नीचे जाने की तैयारी कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।